राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। बंधुओं, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि इस बार का सावन दुर्लभ संयोग में शुरू हो रहा है। 72 साल बाद ऐसा संयोग आया है। तो इस वीडियो में हम आपको चर्चा करेंगे कि इस बार के सावन में किस तरह के योग बन रहे हैं। उसके साथ ही बताएंगे कि शिव उपासना में आप किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें, किस तरह से शिव जी के जलाभिषेक की तैयारी करें जिससे कि पूजा के समय विघ्न ना आए। तो ये चर्चा शुरू करते हैं। यदि आपका कोई ज्योतिष और धर्म से संबंधित प्रश्न हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। बंधुओं, सनातन धर्म में चातुर्मास का पहला महीना सावन होता है, यानी कि भगवान श्री हरि के शयन के बाद इन 4 महीनों का भार भगवान शिव के हाथों में रहता है। भगवान शिव की इन 4 महीनों में उपासना करने से कल्याण होता है और उसमें भी पहला महीना है सावन मास, श्रावण मास। भगवान शिव ने स्वयं अपने श्रीमुख से श्रावण मास की महिमा का गुणगान करते हुए मां पार्वती से कहा था कि हे पार्वती, जो व्यक्ति श्रावण मास में मेरा सिर्फ जलाभिषेक करता है, मैं उसकी सभी समस्याओं का निराकरण कर देता हूँ, उसके सभी कष्टों को समाप्त कर देता हूँ। वो व्यक्ति जीवन में सभी सुखों का भोग करता हुआ अंत में मेरे श्री चरणों में यानी कि मेरे धाम में स्थान प्राप्त करता है। तो ऐसी महिमा है इस श्रावण मास की जो भगवान शिव ने अपने श्रीमुख से बताई थी। बंधुओं, 72 साल बाद सावन मास के पहले दिन बहुत दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस बार सावन 22 जुलाई को शुरू हो रहा है। तो 22 जुलाई को सोमवार है और सावन का आखिरी दिन जो श्रावणी पूर्णिमा है वो भी सोमवार के दिन ही है। 19 अगस्त को यह पर्व मनाया जाएगा। तो इस बार सावन की शुरुआत सोमवार से हो रही है और समापन भी सोमवार को होगा। ये भी एक उत्तम योग है। इस बार भक्तों को 5 सोमवार शिव उपासना के लिए विशेष रूप से प्राप्त होंगे। 22 जुलाई को प्रीत योग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक प्रीत योग में उपासना करने से व्यक्ति के जीवन में मंगल होता है और उसके भाग्य की वृद्धि होती है। इस बार सावन के पहले दिन साधकों को आयुष्मान योग का भी लाभ प्राप्त होगा। इस योग में शिव उपासना करने से सभी कार्य सफल होते हैं और जीवन में सुखों को देने वाला है आयुष्मान योग। सावन के महीने में चंद्रमा और मंगल एक दूसरे से 9वें और 5वें भाव में बैठ करके नव पंचम योग बना रहे हैं। इस योग में पूजा करने से, शिव उपासना करने से आपके ग्रह दोष, चंद्रमा से जुड़े हुए दोष, मंगल से जुड़े हुए दोष, सभी ग्रह दोष भी शांत होंगे। इस सावन में शनिदेव भी पंच महापुरुष योग जो ज्योतिष शास्त्र में बताए गए उन महाराज योगों में से एक शश योग का निर्माण कर रहे हैं। यानी कि सावन के महीने में शनिदेव अपनी कुंभ राशि में ही विचरण करेंगे। इसलिए इस सावन में शिव और शनि का अभिषेक करने से साधक को, यदि उसके जीवन में 7.5 या ढैया चल रही है तो उसमें लाभ प्राप्त होगा। शनि से संबंधित कुंडली के दोष समाप्त होंगे, क्योंकि शनि और शिव में बड़ा अद्भुत संयोग है। भगवान शिव ने शनि देव को ही दंडाधिकारी नियुक्त किया था, यानी कि शिव के गण हैं शनि। शनि अपना इष्ट देव भगवान शिव को मानते हैं। इसलिए सावन में या किसी भी दिन आप शिव उपासना करते हैं तो शनि से संबंधित दोष आपके समाप्त होते हैं। इस साल सावन में सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है।
इस योग में पूजा करने से साधक को सिद्धियां प्राप्त होती हैं और भगवान शिव की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो बंधुओं, इस तरह से ये योग सावन के पहले दिन हम सभी को प्राप्त हो रहे हैं। इनमें से कुछ योग सावन में पूरे महीने भी रहेंगे। तो इस बार का सावन 72 साल बाद दुर्लभ संयोग लेकर के आया है। अब बात करते हैं पूजा की तैयारी की। बंधुओं, सभी के मन में उत्साह है, सभी शिव के सावन का इंतजार कर रहे हैं। सावन के सोमवार के दिन हमें विधि विधान के साथ भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। इसलिए उनका अभिषेक करने के लिए, उनका पूजन करने के लिए जो भी शास्त्र में सामग्री दी गई है उसको हमें पहले ही इकट्ठा कर लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि जब आप जलाभिषेक करने बैठें या शिव उपासना करने बैठें तो कोई भी सामग्री कम पड़ जाए। इसलिए अपने आचार्य से जानकारी लेकर के सारी सामग्री पहले ही जुटा लें। इनमें कुछ चीज़ें विशेष होती हैं, यानी कि आप भगवान शिव को भांग, धतूरा, चंदन, भस्म, तिल, इन सब चीज़ों का, इत्र, इन सब चीज़ों का पहले से ही अपने पास इन चीज़ों को जुटा करके रखें, जिससे कि पूजा करते समय कोई असावधानी या कोई गलती आपसे न हो। शिव पूजा में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? बंधुओं, जिस तरह से अन्य देवी देवताओं की पूजा में, उनके जलाभिषेक में, उनके दुग्धाभिषेक में शंख का प्रयोग किया जाता है, लेकिन शिव जी की उपासना में, शिव जी के जलाभिषेक में कभी भी शंख का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शिव जी को हल्दी और रोली, कुमकुम, ये जो मांगलिक कार्य की वस्तुएं हैं, इनको नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि शिव पुराण कहता है भगवान शिव दिगंबर हैं, भूत भावन हैं। ये सुहाग की वस्तुएं हैं, मांगलिक वस्तुएं हैं, इसलिए हल्दी, रोली और कुमकुम भगवान शिव को अर्पित नहीं करने चाहिए। उनको चंदन और भस्म अर्पित करनी चाहिए। शिव जी को बिल्व पत्र अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए बहुत अच्छे से बिल पत्र आप लाएं, कोई भी बिल पत्र खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखें। बिल पत्र में 3 पत्ते बहुत अच्छे से हों, इस बात का ध्यान रखें। तो साबुत बिल पत्र आप भगवान शिव को अर्पित करें। तुलसी पत्र भूल करके भी अर्पित नहीं करना चाहिए। इसी तरह नारियल के जल से शिव जी का अभिषेक नहीं करना चाहिए। आप गन्ने के रस से कीजिए, दूध से कीजिए, दही से कीजिए, शहद से कीजिए, शर्करा से कीजिए, सरसों के तेल से कीजिए। इन सब चीज़ों से आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन नारियल के जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शिव जी पर आप केतकी या केवड़े के फूल कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। अन्य फूल आप भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं, लेकिन केतकी या केवड़े का इत्र भी भगवान शिव को अर्पित नहीं करना चाहिए। सावन के इस सोमवार में हमें क्रोध करने से बचना चाहिए। शिव में होकर के पूरा सावन व्यतीत करना चाहिए। सावन के महीने में मांस, मदिरा, धूम्रपान, शराब इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें कोई भी तामसिक भोजन करने से बचना चाहिए। तो बंधुओं, इस साल बड़े महासंयोग में सावन आ रहा है, तो आप भगवान शिव की उपासना पूरे भक्तिभाव के साथ कीजिए। भगवान शिव की कृपा से साधक के सभी मनोरथ पूरे होते हैं। सभी तैयारियां कर लीजिए। जो सावधानी हमने बताई, इन सब सावधानियों को ध्यान में रख करके इस बार के सावन का आनंद लीजिए। भगवान शिव की कृपा हम सभी पर बनी रहे। राधे राधे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।